सुंदर वन जंगल में टोनी चिड़िया अपनी बेटी किट्टू के साथ रहती थी। गर्मियां बहुत ज्यादा पड़ चुकी थी। बेचारी टोनी के घर में पंखा भी नहीं था। उसकी माँ उसे हाथ वाला पंखा करके थोड़ी हवा खिला देती थी, लेकिन सुबह वो अपनी मालकिन टुनटुनी चिड़िया के घर पर काम करने चली जाती थी, जिस वजह से किट्टू को पूरे दिन गर्मी में रहना पड़ता था और बिना हवा खाए। टोनी चिड़िया जब शाम को घर पर आती है तो किट्टू बहुत रोती है। फिर टोनी चिड़िया किट्टू से पूछती है, क्या हुआ किट्टू बेटा, तुम रो क्यों रही हो? माँ, मुझे बहुत ही गर्मी लगती है और आज तो ठंडे पानी का घड़ा भी टूट गया। इतनी गर्मी में मेरा बुरा हाल हो गया है। टोनी चिड़िया जल्दी से अपनी बेटी को पंखा करती है और बोलती है, बेटा ऐसे रोते नहीं है, कुछ दिन की तो गर्मी है, फिर तो ठंड आ जाएगी। लेकिन माँ, इस गर्मी में मुझे बहुत ही बुरा लगता है। सबके घर में आजकल कूलर पंखा है और हमारे घर में तो एक टेबल फैन भी नहीं है। कोई नहीं बेटा, हम भी ले लेंगे जल्दी। अब लोगी माँ, जब ठंड चली जाएगी। देखो किट्टू बेटा, ऐसे जुबान नहीं लगाते, मेरा काम पर जाने का वक्त हो गया है, मैं जा रही हूँ। तभी किट्टू बोलती है, हाँ मुझे भी अपने साथ अपने काम पर लेकर चलो, वहाँ थोड़ी पंखे की हवा खा लूंगी। अच्छा ठीक है। टोनी चिड़िया अपनी बेटी किट्टू को लेकर अपनी मालकिन टुनटुनी चिड़िया के घर जाती है। टुनटुनी चिड़िया किट्टू को देखकर पूछती है, क्या हुआ, तुम इसे क्यों लाई हो? मैम साहब, ये बहुत ही जिद कर रही थी माँ, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है, इसीलिए आज मैं किट्टू को अपने साथ लेकर आ गई। अच्छा हुआ, अब अपने साथ लेकर आई हो तो ऊपर छत पर किट्टू जल्दी झाड़ू लगा देगी, तुम नीचे काम कर लेना। सारी टोनी चिड़िया चुपचाप खड़ी हुई सुन लेती है। पर छत पर तपती हुई धूप हो रही थी। तभी मैम साहब बोलती है, जल्दी झाड़ू लगा लेना। तो वहीं टुनटुनी चिड़िया की बेटी सिम्मी चिड़िया बाहर आ जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया बोलती है, अरे सिम्मी बेटा, तुम बाहर क्यों आई है? देखो गर्मी कितनी है, चलो कमरे में चलो, ऐसी हो नहीं। माँ, मुझे आइसक्रीम खानी थी, इसीलिए मैं बाहर आई हूँ। अच्छा आइसक्रीम लो, चलो कमरे में। आइसक्रीम को देखकर किट्टू चिड़िया के मुंह में पानी आ रहा था। टुनटुनी चिड़िया ये देखकर बोलती है, ऐसे किसी के सामने आइसक्रीम नहीं खाते, पता नहीं किसकी नजर कैसी हो। बेचारी झाड़ू लेकर किट्टू चिड़िया छत पर झाड़ू लगाने चल देती है। झाड़ू लगाते लगाते किट्टू चिड़िया पसीने में तर हो जाती है। तब उसकी माँ ऊपर आती है। जब किट्टू चिड़िया बोलती है, माँ यहाँ तो बहुत ही ज्यादा गर्मी है, मेरे पैर भी जल रहे, मैं तो यहाँ पंखे की हवा खाने आई थी, लेकिन इस खड़ूस मैम साहब ने तो गर्मी में पूरी तरह जला दिया। बेटा किट्टू, मैं नीचे आंगन में झाड़ू पोछा लगा कर आई हूँ और नीचे फर्श सूखने के लिए पंखा चल रहा है, जब तक तुम हवा खाओ मैं ऊपर झाड़ू लगा कर आती हूँ। किट्टू चिड़िया आंगन में बैठ जाती है पंखे के नीचे। तभी मैम साहब उसे आवाज देकर बुलाती है, इधर आओ। मैम साहब के हाथ में आम होते हैं। किट्टू को लगता है जरूर मैम साहब मुझे आम देगी। तभी टुनटुनी भी नीचे आ जाती है। मैम साहब बोलती है, अरे टोनी, गर्मी वैसे ही बहुत है, फर्श ऐसे ही सूख जाएगा, तुमने पंखा क्यों चलाया है? और तुम्हें पता भी है हमारे कितने का बिल आया है? 2 एसी चलते हैं, लेकिन तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ेगा, बिल तो हमारा आना है। नहीं मैम साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अभी पंखा बंद कर देती हूँ। ना बोलकर टोनी चिड़िया अपनी बेटी किट्टू को लेकर घर के लिए चल देती है। तभी किट्टू चिड़िया को रास्ते में गोला दिखता है। अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे गोला खाना है। टुनटुनी चिड़िया उसे ठंडा खा देती है। तभी वहाँ टुनटुनी चिड़िया नीचे गिर जाती है, बेहोश आ जाती है। ये भगवान, ये क्या हो गया? मेरे पास तो मालिक का नंबर भी नहीं है, मैम साहब तो बेहोश हो गई। टोनी चिड़िया जैसे तैसे मैम साहब को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर साहब बताते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, गिरने की वजह से ये अपने आप को संभाल नहीं पाई, इस वजह से ये बेहोश हो गई। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, वो खिला देना, जल्दी टनाटन हो जाएगी तुम्हारी मालकिन। टोनी चिड़िया मैम साहब को घर पर लेकर आती है। तब मैम साहब टोनी चिड़िया से माफी मांगती है और कहती है, तुम तो घर चली गई थी। जी मैम साहब, लेकिन मेरे को रास्ते में याद आया कि मैंने सीढ़ियों पर पोछा नहीं लगाया था, वही सीढ़ियों पर पोछा लगाकर जा रही थी, तभी मुझे अंदर से गिरने की आवाज आई। प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी चालाकी मुझ पर ही भारी पड़ गई। अगर मैंने तुम्हें पंखा बंद करने के लिए नहीं कहा होता तो आज मैं नहीं गिरती, और मैंने तुमसे पंखा बंद करवा दिया, फर्श ना सूखने की वजह से मैं फिसल गई। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं दिल से माफी मांगती हूँ। किट्टू से भी बोलना कि मैम साहब ने माफी मांगी है। ना बोलकर टोनी चिड़िया अपने घर चली जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया सोचती है,
मैंने इतना बुरा किया, लेकिन ये सब दिल के बहुत अच्छे होते हैं। वैसे भी ऊपर वाले की कृपा से हमें बहुत कुछ दिया है। क्यों ना मैं एक इन्हें बड़ा सा कूलर गिफ्ट कर दूं। टुनटुनी चिड़िया एक बड़ा कूलर लेकर अपनी भाई टोनी के घर जाती है और मैंगो और आइसक्रीम लेकर किट्टू को दे देती है और इन दोनों से माफी मांगती है। वहाँ किट्टू कूलर और आइसक्रीम मैंगो देखकर बहुत खुश होती है। कूलर के आगे बैठकर ठंडी ठंडी हवा खाती है और मैम साहब को धन्यवाद करती है।